एनसीआर में पॉल्यूशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम को लगाई फटकार। कोर्ट ने कहा सीएक्यूएम ने सीधे अधिकारियों पर नहीं की कार्रवाई। पंजाब के एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरी को भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में पराली जलाने की पंजाब में 1289 और हरियाणा में 601 घटनाएं हुई हैं। सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट को बताया पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में असफल रही पंजाब और हरियाणा सरकार। पंजाब में पराली जलाने के सवाल पर बोले गोपाल राय का हमारी सरकार में पंजाब में पराली जलने की घटना कम हुई है। हरियाणा के कई हिस्सों में अब भी जल रही है पराली। कैथल में पटियाला रोड बाईपास पर पराली जलाने का वीडियो सामने आया है। मामले से बेखबर है प्रशासन। हरियाणा के झज्जर में भी जलाई जा रही है पराली। दुबलधन क्षेत्र में पराली जलने का मामला सामने आया। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद भी रुक नहीं रहे हैं ऐसे मामले। सोनीपत में पराली जलाने पर 6 किसानों पर एक्शन हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज करके किया गिरफ्तार, लेकिन जमानत के बाद छूटे। कृषि विभाग के 2 कर्मचारी सस्पेंड हुए। उत्तर प्रदेश के संभल में भी जलाई जा रही है पराली। प्रशासन ने 2 किसानों पर लगाया 25,000 और 15,000 रुपए का जुर्माना। ग्राम प्रधान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दिल्ली में हवा के साथ पानी भी जहरीला। कालिंदी कुंज में यमुना में तैर रहा है सफेद झाग। नदी में पानी पूरी तरह से दूषित हुआ है। बीते 4-5 दिनों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी साफ नहीं आसमान। सुबह से छाई हुई है धुंध की सफेद चादर। बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार। दिल्ली में सोमवार से लागू है ग्रैब 2 की पाबंदियां। डीटीसी बसों और मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं। पार्किंग शुल्क में इजाफा किया गया है। यमुना में आज भी नजर आ रहे हैं सफेद झाग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाने की मांग की है। बोले दिवाली के दौरान बिगड़ सकती है और स्थिति, इसलिए जल्द से जल्द केंद्र करे बैठक। दिल्ली में पॉल्यूशन को कम करने के लिए जगह जगह पीडब्ल्यूडी विभाग करा रहा है पानी का छिड़काव। मानसिंह रोड इलाके में कराया गया पानी का छिड़काव। धूल और धुंध को कम करने की कोशिश लगातार जारी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बीजेपी पर पलटवार। कहा बीजेपी का सिर्फ एक ही मिशन है, पॉल्यूशन बढ़ाओ और केजरीवाल पर आरोप लगाओ। लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करके नहीं करनी चाहिए राजनीति। आगरा में ताजमहल के चारों ओर छाया धुंध। प्रदूषण के घेरे में आगरा के कई इलाके। लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। नामांकन से पहले प्रियंका गांधी का वायनाड में रोड शो। राहुल गांधी भी साथ में मौजूद हैं। वायनाड में 13 नवंबर को होने वाली है वोटिंग। कुछ ही देर के बाद प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए दाखिल करेंगी पर्चा। सोनिया गांधी, राहुल और मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई सीनियर नेता वहां पर शामिल। वायनाड लोकसभा के उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास कल करेंगी नामांकन दाखिल। बोली वायनाड में बीजेपी को मिल रहा है अच्छा रिस्पांस। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सीट बंटवारे का आज होगा ऐलान। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा एमवीए के 3 बड़े नेता शाम को करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर संजय राउत का बयान। बोले आज जारी होगी लिस्ट, हमें मिल सकती हैं 100 सीटें। शिंदे की पार्टी शिवसेना की 45 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हुई। कोपरी पंचपखाड़ी सीट से सीएम शिंदे लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने उतारा उम्मीदवार। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आई। बरहेट से चुनाव लड़ेंगे हेमंत सोरेन और गांडे सीट से कल्पना सोरेन को बनाया गया उम्मीदवार। दुमका से बसंत सोरेन, महेशपुर से स्टीफन मरांडी जेएमएम प्रत्याशी। महागठबंधन में 40 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ रही चुनाव। झारखंड में 30 सीट पर लड़ेगी कांग्रेस पार्टी। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो ने कहा सभी विधायकों के नाम तय किए गए हैं। आलमगीर के बेटे को बना सकते हैं उम्मीदवार। जेल में बंद सुभाष यादव को आरजेडी ने कोडरमा से टिकट दिया है। अवैध खनन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने इसी साल मार्च के महीने में उनको गिरफ्तार किया था।
हेमंता बिस्वा शर्मा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से कई बार मिले तेजस्वी, लेकिन सोरेन मिलने नहीं गए। साफ है तेजस्वी की कोई ब्रांड वैल्यू नहीं बची। बिहार की तरारी विधानसभा सीट से उपचुनाव में जन सुराज ने किरण सिंह को बनाया अपना उम्मीदवार। बेलागंज से मोहम्मद अमजद लड़ेंगे चुनाव। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स समिट, आज मुख्य बैठक में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति के साथ कल हुई है द्विपक्षीय वार्ता। आज चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ होगी पीएम मोदी की मुलाकात। विदेश मंत्रालय ने द्विपक्षीय बातचीत की पुष्टि की है। रूस के कजान शहर पहुंचने के कुछ घंटों के बाद पीएम मोदी की पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता। आपसी संबंधों के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से कहा, क्षेत्र में स्थिरता और शांति बहाली को भारत का पूर्ण समर्थन रहेगा। रूस यूक्रेन के संघर्ष के मुद्दे पर लगातार संपर्क में है। भारत रूस के संबंधों पर बोले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। भारत रूस के संबंध इतने मजबूत कि इन्हें किसी अनुवाद की जरूरत नहीं, बिना अनुवाद के इसे समझना संभव है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, अखिलेश को बताया 27 का सत्ताधीश। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर संत कबीर नगर के जयराम पांडे ने ये पोस्टर लगवाए। अखिलेश के 27 में सत्ताधीश वाले पोस्टर पर बीजेपी ने तंज कसा। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा के सपने हैं शेख चिल्ली जैसे, 2027 तो दूर, सपा का सपना अभी उपचुनाव में ही टूट जाएगा। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ सफाई का निरीक्षण किया। शहर के कई इलाकों में साफ सफाई का जायजा लिया। कमियां मिलने पर नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। केजरीवाल के घर में लगे लग्जरी आइटम्स का विरोध किया गया। बीजेपी ने लगाया टैक्स पेयर के पैसे का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक वैथिलिंगम के ठिकानों पर ईडी का छापा। वैथिलिंगम और उनके बेटे वी प्रभु के खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज है। लखनऊ में बिल्डर कादिर अली के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 16 जगहों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। बिल्डर के गोमती नगर वाले आवास पर तलाशे गए सबूत। राजस्थान की अजमेर में अवैध दुकानों और रेस्टोरेंट पर प्रशासन का शिकंजा। अजमेर विकास प्राधिकरण ने दुकानों और रेस्टोरेंट पर मारा छापा। खामियां मिलने पर एक्शन लिया गया। कई दुकानों को सीज किया गया। अजमेर में अतिक्रमण पर डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक्शन। 39 जगह से हटाया गया अतिक्रमण। व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी सील किए गए। अथॉरिटी के एक्शन से नाराज हुए व्यापारी। जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने को लेकर विवाद हुआ। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी के कुछ छात्र दीप जला रहे थे, तभी दूसरे समुदाय के किसी शख्स का पैर दिए पर पड़ गया। दोनों पक्षों में जमकर धक्का-मुक्की हुई। फिलिस्तीन जिंदाबाद के भी नारे वहां पर लगाए गए, ये आरोप लगे। राजस्थान के जोधपुर में पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25-25 हजार के इनामी डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग ठिकानों से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। नागपुर में आर्मी के जवान ने अपनी प्रेमिका की हत्या की। हत्या के बाद शव जंगल में दफना दिया। खुद अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। फिल्म दृश्यम की तर्ज पर हत्याकांड को अंजाम दिया। पुणे में अवैध तरीके से रह रहे 10 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। कोर्ट ने एक दिन की पुलिस रिमांड में भेजे हैं सभी आरोपियों को। गुजरात के वडोदरा में सामने आया डिजिटल अरेस्ट का वीडियो। एक महिला को 4 घंटे तक रखा गया। डिजिटल अरेस्ट। कुरियर कंपनी के पार्सल में ड्रग्स और अवैध सामान के नाम पर ठगी हुई है। वडोदरा की महिला को वीडियो कॉल करने वाले ने खुद को आईपीएस ऑफिसर बताया। केस के निपटारे के नाम पर महिला से ठगे 1 लाख रुपए। पीड़ित महिला ने साइबर सेल से शिकायत की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुए 2 बदमाश। पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते हुए बदमाश दिखाई दिए। कहा, आगे से ऐसे अपराध नहीं करेंगे। बिहार के अररिया में पकड़ी गई अवैध शराब। जूट लदे ट्रक से 4000 लीटर विदेशी शराब जब्त की गई है। बरामद शराब की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के आसपास। अरुणाचल प्रदेश से सप्लाई की जा रही थी शराब। 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। छात्र और स्थानीय लोग पेड़ के सहारे तावी नदी को पार कर रहे हैं। कभी भी हो सकता है यहां बड़ा हादसा।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दाना को लेकर हाई अलर्ट है। तूफान की वजह से ओडिशा बंगाल में तबाही हो सकती है। ओडिशा के 14 जिलों में स्कूल कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। चक्रवात तूफान दाना से निपटने के लिए ओडिशा सरकार की तैयारी। एनडीआरएफ की 10 अतिरिक्त टीमें तैनात की गई हैं। मछुआरों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर ओडिशा सरकार ने कसी कमर। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी बोले 250 राहत केंद्र और 500 अस्थायी शेल्टर हाउस बनाए गए हैं। गर्भवती महिलाओं की सूची तैयार की जा रही है।